नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीएसएमएस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि डेटा स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। डेटा स्ट्रीम का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा। अब हम ये समझते हैं कि डीएसएमएस का मतलब क्या होता है। डीएसएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि इसके अंदर आने वाले रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स को मैनेज किया जा सके और एनालाइज किया जा सके। अब हम ये समझते हैं कि ये सब नौटंकी करने का फायदा क्या है। ये सब नौटंकी करने का फायदा ये है कि डीएसएमएस के अंदर जो भी डेटा आता है डीएसएमएस यूजर्स को अलाउ कर सके उस डेटा के ऊपर क्वेरीज अप्लाई करने के लिए और फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए। ये उसका फायदा है। अब हम डीएसएमएस की कहानी समझेंगे, मतलब बेसिकली डीएसएमएस के अलग अलग कंपोनेंट्स को समझेंगे और उन अलग अलग कंपोनेंट्स को समझते 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 हमें डीएसएमएस की कहानी यानी कि डीएसएमएस का वर्किंग भी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक तीर में दो निशाने, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि डीएसएमएस के अंदर डेटा कंटिन्यूअसली एंटर हो रहा होता है। ठीक है। अब ये जो डेटा डीएसएमएस के अंदर कंटिन्यूअसली एंटर हो रहा होता है, व्हाट इज दिस डेटा? दिस डेटा इज बेसिकली डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डेटा का मतलब होता है अ स्ट्रीम ऑफ डेटा विथ ओनली नंबर्स, या अ स्ट्रीम ऑफ डेटा विथ ओनली कैरेक्टर्स, या अ स्ट्रीम ऑफ डेटा विथ ओनली बाइनरी नंबर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डेटा डीएसएमएस के अंदर कंटिन्यूअसली एंटर हुए जा रहे होते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ठीक है, डीएसएमएस के अंदर डेटा कंटिन्यूअसली एंटर हो रहा है, बट डीएसएमएस के अंदर डेटा कंटिन्यूअसली एंटर होकर जा किधर रहा है? सबसे पहले डीएसएमएस के अंदर डेटा कंटिन्यूअसली एंटर होकर जा रहा है स्ट्रीम प्रोसेसर के पास। डीएसएमएस के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है स्ट्रीम प्रोसेसर। जब डेटा कंटिन्यूअसली डीएसएमएस के अंदर एंटर हो रहा होता है तो वो सबसे पहले स्ट्रीम प्रोसेसर के पास जा रहा होता है। स्ट्रीम प्रोसेसर क्या करता है? स्ट्रीम प्रोसेसर उस कंटिन्यूअसली आने वाले डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है और आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। अब ये कैसे होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि दो प्रकार की क्वेरीज होती है, एड हॉक क्वेरीज और स्टैंडिंग क्वेरीज। अब एक एक करके हम इन दोनों क्वेरीज का अभ्यास करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टैंडिंग क्वेरीज को देखते हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि स्टैंडिंग क्वेरीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जो भी डेटा स्ट्रीम प्रोसेसर के अंदर एंटर कर रहा होता है, स्टैंडिंग क्वेरीज वो क्वेरीज होती है जो उस डेटा को कंटिन्यूअसली आस्क हो रही होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टैंडिंग क्वेरीज आर द क्वेरीज व्हिच आर कंटिन्यूअस इन नेचर। अब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्वेरी डाली कि अलर्ट मी व्हेन द करंट वैल्यू एक्सीड्स 35 एम्पियर। तो इस क्वेरी की वजह से जो भी डेटा या जो भी एलिमेंट स्ट्रीम प्रोसेसर के अंदर एंटर करेगा, every element is going to get checked to see whether that element exceeds 35 ampere or not। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मैंने बस एक क्वेरी डाली कि भैया हमें अलर्ट करो जब करंट वैल्यू 35 एम्पियर को एक्सीड करेगी तब। बट उस एक क्वेरी की वजह से जो भी एलिमेंट स्ट्रीम प्रोसेसर के अंदर एंटर कर रहा है, हर एक एलिमेंट चेक किया जा रहा है टू सी वेदर दैट एलिमेंट एक्सीड्स 35 एम्पियर और नॉट। तो बेसिकली क्या हो रहा है या क्या हुआ? वही हुआ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्टैंडिंग क्वेरीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर। मतलब जो भी डेटा स्ट्रीम प्रोसेसर के अंदर एंटर कर रहा है, दिस टाइप ऑफ क्वेरी इज गोइंग टू गेट आस्क्ड टू दैट डेटा कंटिन्यूअसली, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेरी इज कंटिन्यूअस इन नेचर। और वो कैसे, वो मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया एक एग्जाम्पल की मदद से। अब हम ये समझते हैं कि एड हॉक क्वेरीज का मतलब क्या होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट एड हॉक क्वेरीज। एड हॉक क्वेरीज वो क्वेरीज होती है जो आने वाले डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक बार पूछी जाती है और इससे सिर्फ और सिर्फ एक बार आउटपुट जनरेट होता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? लेट्स से फॉर एग्जांपल डेटा आ रहा है और अगर मैंने क्वेरी डाली व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द करंट वैल्यूज कैप्चर्ड सो फार। व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द करंट वैल्यूज
कैप्चर्ड सो फार। अगर ये मैंने क्वेरी डाली तो इससे क्या होगा, इससे मुझे बस एक ही बार आउटपुट मिलेगा। मतलब अभी तक जितने भी करंट वैल्यूज कैप्चर हुए हैं, सारे के सारे करंट वैल्यूज की एडिशन होगी और जो आंसर आएगा वो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आने वाले डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्वेरी पूछी गई और मुझे एक ही बार आउटपुट मिला, दैट्स इट। तो यही तो एडहॉक क्वेरीज होती है। एडहॉक क्वेरीज वो क्वेरीज होती है जो आने वाले डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूछी जाती है और इससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आउटपुट मिलता है, जिसका एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको दिया। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एडहॉक क्वेरीज को स्नैपशॉट क्वेरीज भी कहा जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज क्वेरीज फायर होंगी, इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा, आउटपुट जनरेट होंगे, बट ये जो आउटपुट जनरेट होंगे ये आउटपुट्स जाएंगे कहां पे। नाउ व्हेन इट कम्स टू एडहॉक क्वेरीज, आउटपुट उस सोर्स पे थ्रो किया जाएगा जिस सोर्स से क्वेरी आई है, सिंपल एज दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग क्वेरीज, क्योंकि क्वेरीज कंटिन्यूअस इन नेचर होती है, इसीलिए कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ आउटपुट थ्रो हो रहे होते हैं फ्रॉम दिस कंपोनेंट कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्वेरीज। अब हम दो बहुत ही ज्यादा मेजर कंपोनेंट का अभ्यास करने वाले हैं, कंपोनेंट्स का अभ्यास करने वाला है। फर्स्ट इज आर्काइवल स्टोरेज एंड सेकंड इज लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन दो कंपोनेंट्स को पढ़ा जाएगा। अब सबसे पहले हम लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज देखते हैं। लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज एक ऐसा टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है जो डीएसएमएस में होने वाले एक्टिव डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, डीएसएमएस में जो भी रियल टाइम या एक्टिवली डेटा प्रोसेस या एनालाइज हो रहा होता है, लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज उस डेटा को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई। और जैसे ही उस डेटा का प्रोसेसिंग या एनालिसिस हो जाता है, उस डेटा को या तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है या तो उस डेटा को मूव कर दिया जाता है टू आर्काइवल स्टोरेज। अब हम ये समझते हैं कि आर्काइवल स्टोरेज का मतलब क्या होता है, बट उससे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड तो हो रही है, बट अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो ऐसा करने के लिए आपको आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ते हैं और तभी जाकर ये पॉसिबल है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर्काइवल स्टोरेज, तुम्हें यह समझना है कि आर्काइवल स्टोरेज डेटा का एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज है मेरे भाई। और आर्काइवल स्टोरेज डेटा का एक ऐसा लॉन्ग टर्म स्टोरेज है जो एक्टिवली यूज नहीं किया जाता, बट अगर फ्यूचर में डेटा की जरूरत पड़ी तो आर्काइवल स्टोरेज को यूज किया जाएगा। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे डेटा प्रोसेस होता है वैसे वैसे पुराना डेटा या ऐसा डेटा जिसकी इतनी जरूरत नहीं है, ऐसे डेटा को मूव किया जाता है फ्रॉम लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज टू आर्काइवल स्टोरेज, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला। और इस चीज की वजह से जब जब उस हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है तब तब उस हिस्टोरिकल डेटा को रिट्रीव किया जाता है फ्रॉम आर्काइवल स्टोरेज। और ये जो डेटा रिट्रीवल का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज या कुछ स्पेसिफिक डेटा रिट्रीवल मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ती है जो डिजाइन किए गए हैं फॉर एफिशिएंसी, और इन चीजों की मदद से ये हो पाता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि किस टाइप का डेटा आर्काइवल स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है। तो हिस्टोरिकल लॉग्स, स्नैपशॉट्स ऑफ डेटा वगैरह वगैरह वगैरह, इस टाइप का डेटा आर्काइवल स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है। थैंक यू सो मच।